Good morning class. Today we will discuss about present perfect tense and present perfect continuous tense. Present perfect tense is used to express the following: an action that has completed in the immediate past, जो अभी अभी बिल्कुल खत्म हुआ है, कोई ऐसे काम के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड बट हैज नॉट येट हैपन, कि जिसके बारे में हमें आशा है लेकिन हुआ नहीं है वो कार्य, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही यूज करेंगे। एन एक्शन टू इंडिकेट अचीवमेंट्स, कोई अचीवमेंट्स अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। एन एक्शन दैट इज रिलेटेड टू द करंट टाइम, कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो करंट टाइम से रिलेटेड है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, द बस हैज़ लेफ्ट, क्या जा चुकी है, तो वो क्या अभी अभी गई है, तो उसके लिए भी इट हैज़ नॉट रेन्ड दिस वीक, कि इस सप्ताह बारिश नहीं हुई, कि होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। बोरिस हैज़ वोन द इंटर स्टेट लेवल चैम्पियनशिप, इंटर स्टेट लेवल चैम्पियनशिप जो है वो बोरिस जीत चुका है। तो आपको पता है अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। आई हैव नॉट गॉन टू द पार्क टुडे, तो ये एक्शन है जो आज से ही रिलेटेड है, उसके लिए भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। नेक्स्ट जो है इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती हैं हैज और हैव, तो इसकी फॉर्मेशन हम बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं तो वो आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज़ हैव आ जाएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल दिया है सामने, सी हैज़ गोन टू स्कूल, तो सब्जेक्ट आया सी, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, गोन हैज़ और हैव में से एक बात याद रखना बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिसमें एस है वो हमेशा सिंगुलर के साथ होगा। तो हैज में क्या है, एस है वो सिंगुलर के साथ, और हैव प्लूरल के साथ यूज होगा, प्लूरल नाउन के साथ। तो सी क्या है, सिंगुलर है तो हैज़ यूज किया गया है, सी हैज़ गोन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे फॉर्मेशन रहेगी सेंटेंस की, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैज़ और हैव हमने लिया है, उसके बाद नोट पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही उसमें यूज करते हैं बेटा। पास्ट पार्टिसिपल को ही हम यूज करते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया है कि दे हैव नॉट परचेज्ड एनीथिंग, तो दे क्या हो गया हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, हैव क्योंकि दे क्या है प्लूरल नाउन है तो इसलिए हमने हैव का यूज किया है। नॉट परचेज्ड क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, और एनीथिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस हम बनाते हैं तो इसकी फॉर्मेशन रहेगी, हैज हैव को हम आगे रख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद सब्जेक्ट के, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लिया इसने, हैव यू बेक द केक, तो हैव आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज हम कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है उसका यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक तो वहाँ यूज होता है जहाँ की कोई एन एक्शन दैट हैड जस्ट फिनिश, जो अभी खत्म हुआ है, कोई ऐसा एक्शन जो स्टार्टेड हुआ था कभी पास्ट में लेकिन अभी भी चल रहा है, तो दो ये चीज़ याद रखनी है, उसके लिए भी हम पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि लीला हैज़ बीन प्रैक्टिसाइजिंग द वॉयलिन, तो ये क्या पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी वो हैज़ हैव के साथ बस बीन का यूज हो जाएगा बेटा। और जो नेगेटिव में रहेगी वो हैज़ हैव के बाद नोट का यूज होगा और उसके बाद बीन का यूज होगा, इसी तरीके से रहेगा, बस इसमें हैज़ हैव के साथ बीन का यूज हो जाएगा। आपकी जो आगे एक्सरसाइज दी गई है सॉरी, इस एक्सरसाइज में है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में दी गई हैं ये वर्ब, इनको यूज करके हमें हैज़ और हैव को देख लेना है कि ये प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमें हैज़ हैव का यूज कर लेना है। और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, जैसे कीप की कैप्ट बन गई, ईट की ईटन, तो इस तरीके से हमें ये पूरी एक्सरसाइज
फील करनी है। जैसे हम 12th ले लेते हैं, आई डैश हिम फॉर 3 मंथ, तो नो है इसकी, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, और आई के साथ क्या यूज हो जाएगा, हैव। तो इसी तरीके से हम ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। जैसे 20th है, सी डैश टू द लाइब्रेरी टूडे, तो हैज़ गोन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये एक्सरसाइज है आपकी एफ एक्सरसाइज जो है, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपको यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इसमें हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी। और इसी तरीके से आप ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नीचे यूज करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज करना है। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में ही के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ बीन, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैज़ के साथ बीन का यूज होगा, तो हैज़ बीन आ जाएगा। हैव बीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है आपके पास, इसलिए। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट करोगे और इसको भी अच्छे से अपने फील करना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।